की शुरुआत में हमारी मेन लीड हीरोइन वीरान को दिखाया जाता है, जो कि अपनी लाइफ के साथ एक्सपेरिमेंट करने जा रही होती है। साइंटिस्ट उसको कहने लगता है कि जो तुम एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हो, अगर वो सक्सेसफुल ना हुआ तो तुम्हारी डेथ हो सकती है और तुम इस वर्ल्ड से डिसअपियर हो सकती हो। तो वो उसको कहती है कि इसमें कोई मसला नहीं है, मैं ये करने के लिए रेडी हूँ। तो वो उसको डेथ सर्टिफिकेट दे देता है कि तुम्हें इस पे सिग्नेचर करने होंगे और 7 दिन के अंदर अंदर तुम्हें अपनी किसी करीबी फैमिली मेंबर को बुलाना होगा और उसको बताना होगा कि तुम ये एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हो। तभी फिर वो उसको कहने लगती है कि मेरा कोई भी करीबी इस तरह से रेलिवेंट नहीं है। दिखाते हैं वहां पर तुरंत टीवी चल जाता है और अनाउंसमेंट हो रही होती है न्यूज चैनल पर कि मिस्टर जू, जो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, जो कि इमरान के हस्बैंड भी होते हैं, वो एक क्लॉथिंग ब्रांड को लॉन्च करने जा रहे हैं, जो कि अपनी वाइफ के नाम से ही लॉन्च कर रहे होते हैं। तभी फिर वो इंटरव्यू भी दे रहे होते हैं और बताने लगते हैं कि वीरान नाम मैंने इसलिए रखा है क्योंकि ये मेरी वाइफ का नाम है और मैं इससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा, और 7 दिन के अंदर हमारी एनिवर्सरी है और मैं इसको बहुत ही बड़ा तोहफा भी दूंगा। वो ये सब कुछ देख रही होती है तो वहां पर ही साइंटिस्ट कहने लगता है कि ये तो आपके हस्बैंड आपसे देखो कितना प्यार करते हैं, अगर आप इसको इस तरह से छोड़कर चली गई तो इसका क्या बनेगा। तो उसको कहती है कि इसमें कोई शक नहीं, वो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। तो मन में सोचने लगती है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये मुझे इस तरह से चीट करेगा और धोखा देगा। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब इसकी मॉम की डेथ एनिवर्सरी होती है, वहां पर उनका फ्यूनरल हो रहा होता है, तो सब लोग इकट्ठे होते, ये नहीं होता, सब लोग क्वेश्चन जू के बारे में कर रहे होते, वो उसको कॉल भी किए जा रही होती है तो वो कॉल पिक नहीं कर रहा होता। पीछे से लेडी आकर कहने लगती है कि वो आखिर कहाँ रह गया। तो उसको कहती है कि मैं ढूंढ के बताती हूँ, वो कहीं कहीं मीटिंग में ना हो। अब वो कॉल करती है तो सामने से एक लड़की जिसका नाम मीचिंग है वो उठाती है कॉल और कहती है तुम मुझे डिस्टर्ब क्यों कर रही हो। तभी वीरान उसको कहने लगती है कि क्या मतलब, तुम हो कौन। तो वो उसको कहने लगती है कि मैं तो जू की गर्लफ्रेंड हूँ, मेरा नाम मीचिंग है और आज मेरी बर्थडे है, वो मेरी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है। जिसे सुनते ही वो हैरान होती है कि क्या। तभी वो कहती तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो तुम होटल के इस एड्रेस पर आकर देख सकते हो। तो दिखाते हैं कि वीरान उसी होटल में चली जाती है। जैसी वो जाती है तो दिखाया जाता है कि मिस्टर जू उसको प्रपोज कर रहे होते हैं और रिंग देकर उसको कहने लगते हैं कि क्या तुम मेरे साथ लाइफ स्पेंड करना चाहोगी। जिसे देखते ही वो हैरान होती है, सब लोग क्लैपिंग करने लगते हैं और मीचिंग वो प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। जिसे देखते ही इसके पांव तले जमीन निकल जाती है। वहां पर ही दिखाते हैं कि मिस्टर जूस के करीब होकर उसको किस करते हैं। वो किसिंग करता देखते हैं, हैरान हो जाती है कि ये पर्सन मुझसे प्यार करता था, ये कैसे कर सकता है। मीचिंग जैसे देखती है कि पीछे से वीरान देख रही है तो वो जान के मिस्टर जू के और करीब हो जाती है। जिसे देखकर इसको गुस्सा आने लगता है। वो रोते हुए वहां से जा रही होती है तो वेटर केक लेकर आ रहा होता है और इसको धक्का दे देता है कि तुम ये क्या करने जा रही हो, केक क्यों खराब कर रही हो, इतना कीमती केक है। जिसे देखते ही ये शॉक्ड हो जाती है। अब ये घर जाती है तो दिखाया जाता है कि पीछे से मिस्टर जू आते हैं और इसको झूठ बोलने लगते हैं कि सॉरी मुझे लेट हो गया था, हमारी वेडिंग एनिवर्सरी आ रही है तो मैं तुम्हारा ड्रेस सिलेक्ट कर रहा था, और उसको फोटो दिखा देता है। अब वो उसका सारा नाटक देख तो चुकी होती है तो वो भी उसके नाटक में कहती है ओके, और उसको कहने लगती है कि मुझे भी तो तुम्हें एक तोहफा देना है। वो एक बॉक्स उठाती है और उसको कहती है मेरी तरफ से तुम्हें ये तो होगा। जिसे देखकर वो हैरान होता है और खोलने लगता है तो वो उसको रोकती है कि नहीं, 7 दिन का तुम्हें वेट करना होगा, तुम्हें ये गिफ्ट 7 दिन बाद ही ओपन करना होगा। तभी फिर वो कहता है कि ठीक है, क्योंकि उसमें डेथ सर्टिफिकेट का नोटिस होता है। पीछे से आकर उसको हक करता है और उसको कहता है कि मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि हमें कोई जुदा नहीं कर सकता, यानी कि मौत भी। तभी फिर वो मन में सोचती है कि मौत तो जुदा कर देगी क्योंकि तुमने काम ऐसा किया है और मैं इस वर्ल्ड से हमेशा के लिए डिसअपियर हो जाऊंगी। तो दिखाया जाता है कि जैसे ही दिन गुजर रहे होते हैं, ये कैलेंडर पर डेट को कट कर रही होती है और अपनी लाइफ की सारी चीजों को चेंज कर रही होती है, ब्रश वगैरह हर चीज, क्योंकि इसको हर चीज से नफरत हो चुकी होती है। इसकी बेस्ट फ्रेंड जिया की इसकी कॉल आती है, जो कि डॉक्टर होती है और इसे क्वेश्चन करने लगती है कि बाकी तुम वो एक्सपेरिमेंट करने जा रही हो। वो उसको कहती है कि हाँ, मेरी मॉम की लास्ट विश यही थी और मेरी मॉम भी तो साइंटिस्ट थी और उन्होंने इस चीज को इजाद किया था, तो मैं उनकी ये विश पूरी करना चाहती हूँ। तभी फिर वो कहती है कि तुम्हें प्रॉमिस करना होगा, तुम मेरी फ्रेंड हो, तुम इसके बारे में किसी को भी नहीं बताओगी। तो इसकी फ्रेंड उसे प्रॉमिस कर लेती है। पीछे से मिस्टर जू फूलों की बुके लेकर आते हैं और वीरान को देने देते हैं। तो वो उसको कहने लगती है कि कितने सालों से तुम मुझे फूलों की बुके देते आए हो, तुम इस आदत को छोड़ क्यों नहीं देते। तो वो उसको कहता है कि जब मैं तुम्हें पहली बार भी मिला था, सबसे पहले मैंने तुम्हें यही दिया था और मैं अब ये छोड़ नहीं सकता। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि मिस्टर जू जब इसके प्यार में पागल होते हैं तो इसको इसी तरह से फूलों की बुके दिया करते थे और उसको कहते थे कि मैं कभी भी तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। जिसे देखकर ये थोड़ा सैड हो रही होती है और कहने लगती है कि अगर मुझे पता लगा तुमने मुझे धोखा दिया है तो मैं तुम्हें छोड़कर फौरन जा सकती हूँ। तो उसको कहता तुम अचानक से ऐसी बात क्यों करी हो। तो वो उसको कहती कि बस मेरे जहन में ये बात आ गई तो मैंने कर दी। वहां पर ही दिखाते कि पीछे से कॉल्स आने लग रही होती है मीचिंग की। तो अचानक से ये इसको रिंग देने लगता है और उसको कहता है कि मैं वेडिंग एनिवर्सरी पे तुम्हें ये रिंग भी दूंगा। जिसे देखकर इसको याद आता है कि ये रिंग तो इसने मीचिंग को भी दी थी। तो मन में सोचने लगती है कि एक इंसान दो इंसान के साथ सेम मोहब्बत कैसे कर सकता है। तभी दिखाते हैं कि मीचिंग की जब ज्यादा कॉल आने लगती है तो मिस्टर जू कॉल अटेंड कर लेते हैं और फिर इसके पास आकर कहने लगते हैं कि मुझे कंपनी में जरूरी काम है, मुझे जाना होगा। इसको पता चल जाता है कि मीचिंग के पास जा रहे हैं तो ये खामोश हो जाती है। सीन शिफ्ट होता दिखाते हैं कि वीरान वही ब्यूटीफुल सा ड्रेस पहन कर नीचे आती है, जिसे देखकर